बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरि महामोहुतम कुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माता बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो। संत कबीर साहब कहते वह धन, उस धन का संग्रह कीजिए जो आगे का हो। माथ चढ़ाए गांठली जातन देखा हो। संसार में जो भी संपत्ति संपदा है, अगर उसका गट्ठर बांध करके सिर पर लेंगे तो कोई न कोई देख ही लेंगे, कोई न कोई देखेंगे। लेकिन कहते हैं ऐसा धन संग्रह कीजिए जो माथे पर बहुत बड़ा गट्ठर हो और कोई देख नहीं पाए। वह कौन सा धन है? तो संत कबीर साहब कहते वह धन है करिए नित्य सत्संग को। सत्संग रूपी संबल, सत्संग रूपी गट्ठर जो है, जब वह पूंजी सत्संग रूपी धन, सत्संग रूपी पूंजी को संग्रह करेंगे तो जाने के समय उस गट्ठर को कोई नहीं देख पाएंगे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, और माथ चढ़ाए गांठली जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है, विपत्ति है, मिट जाएगी। भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ही ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। किनका किनका कल्याण होगा?
आप लोग जानते हैं वो होंगे गौकर्ण धुंधकारी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। धुंधकारी अपने जीवन में कोई शुभ काम नहीं किए थे, आप लोग जानते ही हैं। धुंधकारी दुराचारी था, दुराचारी। पिता के पास जो भी धन था उस धन को बर्बाद कर दी। कहां? तो वेश्यागामी में। अंत में जब धन नहीं मिला, मां से कहते, मां मुझे जो आभूषण जेवर है मुझे जेवर दे दो। मां ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तू तो सब कुछ ले लिया। मां के पास रहती तब तो मां देती, लेकिन मां के साथ ऐसा वह दुर्व्यवहार किया। लकड़ी में आग लगी हुई थी, उससे पीट पीट करके मां का हत्या करने में लग गए। लेकिन उस मार से मां को जो मार लगी, मां कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। मां संसार से चल बसी। पिताजी जब देखे कि यह किसी के साथ, पिताजी को भी पीटते थे। अंत में गौकर्ण कहते हैं, पिताजी आप जंगल निकल जाइए, आप भगवत भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, युक्ति तो जानते ही हैं, और जाकर के जंगल में आप तपस्या कीजिए। और पिताजी घर से निकल गए, जंगल में जाकर के घोर साधना किए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन किए। उनके पिताजी मोक्ष को प्राप्त हुए, मोक्ष, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, सुन रहे थे अपराह्न काल सत्संग में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जहे परलोक समारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, तो सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछतावा। परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को छोटी दोष लगाता है। भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। समय शुभ काम करने से किसी को मनाही नहीं करते। समय को शुभ काम आप लोग लगाए हैं तो इसकी अच्छी गति होगी, इसका बहुत बड़ा फल होगा। और हमारा सुभाष जी मानी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। धुंधकारी का जीवन कुकर्ममय जीवन रहा। 5-5 वेश्या को घर में लाए। अंत में राजा के यहां डाका डाले, सोना चांदी हीरा जवाहरात का गट्ठर ला करके वेश्या के सामने रख देते हैं और कहते सुखमय जीवन व्यतीत करो। जब उस गट्ठर को वेश्या सब देखे तो मन में हुआ, ये तो दूसरे के यहां डाका डालते हैं, राजा के यहां डाका डालते हैं, एक दिन राजा अगर पकड़ लेंगे, इसके साथ साथ हम लोगों को भी राजा दंड देंगे। इसलिए सब विचार किए, धुंधकारी का हत्या हम लोग कर दे, हत्या कर दे। सब मिलकर के क्या किए, रात में 5 वेश्या मिल करके मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं। चेला से पीटते पीटते, चेला से पिटाई खूब किए, जलती हुई लकड़ी से पिटाई के, मुंह पर इतना पिटाई के यह फट गया, खून की धारा बह रही है। शरीर को त्याग नहीं कर रहे, अंत में किरासन का तेल डाल करके उनके शरीर में आग लगा दिए, फिर भी शरीर नहीं छूटा। अंत में जिंदावस्था में
आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दिए कर्मफल। उसको गाड़ करके सब वेश्या जो आभूषण था लेकर के भाग गए। अपने अपने करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पोत पोत पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता। अपने ही करनी से जीव भव जल है पाल उतरता। आज धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं, प्रेत बन गए। गांव के एक भी लोग को शांति से रहने के लिए नहीं देते थे। कभी इस पर सवार कभी उस पर सवार। जब उसे बकाते थे तो वह कहते थे कि हम तो धुंधकारी, हम धुंधकारी, हम प्रेत योनि को प्राप्त कर लिया है। पूरे गांव के लोग को तबाह कर दे, पूरे इलाके के लोग को तबाह कर दिए। उनके नाम से कांपते रहते थे, कभी भैंसा के रूप में, कभी सारे शरीर में आग लगा हुआ है, कभी बिल्ली के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, सबको परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं शरीर में आग लगा हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएंगे? बहुत दिन के बाद जब गोकर्ण आए तो देखते हैं घर तो सुनसान है। पिताजी तो पहले जंगल भाग गए थे, मां के बारे में पता चला, मां का हत्या कर दी। तो धुंधकारी है कहां? अब धुंधकारी के बारे में पता लगाते हैं। धुंधकारी रहते तब तो कहते कि भैया हम यहां हैं। मानव के शरीर में थे नहीं, वो प्रेत योनि को प्राप्त किए हुए थे। जैसे गोकर्ण ने संधि उपासना करते शाम में जैसे ध्यान बैठे, उधर से मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला गिराते हैं, वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके गिराते हैं। कभी भैंसा के रूप में आते हैं, कभी शरीर में आग लगा हुआ है, बचाओ 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 बचाओ। गोकर्ण देख रही है तो आवाज तो लगता है धुंधकारी का है। कहा कौन हो? धुंधकारी हो? कहा हाँ भैया। कहा तुम्हारी ये हालत? सब कहानी बताए कि राजा के घर में डाका डाले, सब सोना चांदी हीरा जवाहरात वेश्या को दिए और सब मिल करके मार करके जला करके जिंदे हमको गाड़ दिए। भैया हम प्रेत बन गए। तब क्या करते हैं? गोकर्ण उसके लिए कहां गए? गया गए, पिंडदान किए, फिर भी शांति नहीं मिली। कई जगह पिंडदान किए, क्या क्या नहीं किए कि धुंधकारी को शांति मिले, कहीं शांति नहीं मिले। कुछ दिन के बाद जब आता है, जैसे ध्यान करते हैं तो उसी तरह गाछ उखाड़ करके फेंक देते हैं, बड़ा बड़ा वृक्ष उखाड़ते हैं, मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला गिराते हैं। गोकर्ण कहते कौन हो? तो कहते भैया हम धुंधकारी हैं। कहा तुम्हारे लिए तो गया हम बहुत पिंडदान किए, फिर भी प्रेत जोड़ने से तुमको मुक्ति नहीं मिली। उसी समय धुंधकारी कहते भैया कहीं भी मेरे लिए जहां जाकर के पिंडदान कीजिए, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, सत्संग, जिसके लिए भगवान श्री राम की वाणी है, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। मेरे लिए भैया सत्संग करवा दीजिए। मेरे शरीर में आग लग गया, जल रहा है भैया, कहीं शांति नहीं मिलती है। अंत में सुबह हुआ, गोकर्ण के तमाम गांव के लोग को बैठाए, धुंधकारी के बारे में बताया तो सब तो उनसे तबाह थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिस पर प्रेत बन करके किसको नहीं सताया, सबको सताया। तो गोकर्ण कहते इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा, तो आप लोग व्यवस्था कीजिए,
गांव के लोग सब तैयार हो गए। कहा इसके लिए भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा करना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाएगा, घेरे के अंदर में भागवत कथा का आयोजन किया गया। तमाम भक्त सब आए, श्रोता सब आए। वक्ता कौन है? तो वक्ता है गौकर्ण जी महाराज। तमाम भक्त बैठे हुए। जैसे गौकर्ण सत्संग भागवत कथा प्रारंभ करते हैं, उसी समय प्रेत जोनी में धुंधकारी प्रकट हो गए। ऐसे हाथ जोड़ते हैं, भैया मेरा उद्धार कर दीजिए। गौकर्ण कहते शांतचित्त होकर के तुम सत्संग सुनो। तो देखते हैं 7 पौर का बांस का एक खंभा टूटा। देखते छोटा सा छिद्र है। प्रेत तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बन जाता है, बड़ा से भी बड़ा बनता है। उसमें बनने बड़ा कुशल है, वह उसमें प्रवेश कर जाता है। जैसे एक दिन प्रथम दिन भागवत कथा सत्संग का श्रवण किए, एक पौर फटता है। दूसरे दिन सत्संग का श्रवण किए, दूसरा पौर फटता है। तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन एवं प्रकार से 7वें दिन में 7वां पौर जैसे फटता है, उसी समय जो प्रेत जोनी में था वह दिव्य रूप में भगवान विष्णु के रूप जैसा सुंदर प्रकट हो गए और गौकर्ण के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं और नमन करते हैं। और उस धुंधकारी के शरीर भगवान विष्णु के जैसा। भगवान विष्णु के शरीर में जो आभूषण है वही आभूषण इसके शरीर में है। उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। और उसी समय वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु का पार्षद आता है। स्वर्ण जटित विमान है। और उसी समय गौकर्ण को प्रणाम करते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को जब जाने लगे, तमाम भक्त खड़े हो गए। तमाम भक्त कहते हैं हम लोग भी तो 7 दिन तक सत्संग का श्रवण किए, भागवत कथा का श्रवण हम लोग भी किए, तो हम लोगों के लिए विमान नहीं या सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? जो भगवान विष्णु का पार्षद थे वह क्या कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, भागवत कथा का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं किए। आप लोग करते तो आप लोगों के लिए विमान आता। आप लोग करते तो आप लोगों के लिए विमान आता। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए विमान आता। लेकिन धुंधकारी तो बहुत श्रद्धा से सुने, इसलिए उनके लिए विमान आया। आप लोग भी कीजिए, आप लोगों के लिए भी आएगा। उसी समय धुंधकारी दिव्य रूप धारण करते विमान पर बैठ करके भगवान विष्णु का जो पार्षद था उस पर बैठ करके हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। इस सत्संग हम लोग जो थोड़ा भी सत्संग करते इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। इस सत्संग का फल है। तो कुछ दिन के बाद गौकर्ण फिर सबको बैठाए। सब कहते हैं धुंधकारी चला गया, हम लोग को भी वैकुंठ लोक जाना है। कुछ महीने के बाद पुनः सत्संग का आयोजन किए, भागवत कथा का आयोजन किया गया। 7 दिन तक भागवत कथा वहां चला। सब शांतिचित्त होकर के भागवत कथा सत्संग का श्रवण किए। 7वें दिन समापन की ओर जैसे जा रहा था, उसी समय पुनः वैकुंठ लोक से विमान आता है। और उस विमान पर उस गांव के एक भी व्यक्ति नहीं बचे, एक व्यक्ति भी नहीं बचे। व्यक्ति मनुष्य क्या,
छुपाया भी गाय भैंस बैल, कुत्ता तक नहीं बचे, चूहा तक नहीं बचे, सर्प तक नहीं बचे, सब विमान पर बैठ करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। परमारा समाज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा परीक्षित जब उनके मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गए, सोना का मुकुट था, जब प्रवेश किए, जो धर्मात्मा राजा थे उन पर ऐसे इस तरह का सवार हुआ जो धर्मात्मा राजा को नहीं करना चाहिए, वह उनसे दुष्कर्म करा दिए। कैसा दुष्कर्म? जैसे कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश करते हैं, जोरों की प्यास लगी और समीक मुनि के आश्रम शिकार खेल करके आ रहे थे, समीक मुनि के आश्रम गए तो पानी वहां जाते हैं तो कुआं का पानी भी सूख गया, कुआं का पानी सूख गया, कमंडल का पानी भी सूख गया, जहां जहां था कहीं पानी नहीं था, दोनों की प्यास लग गई, सवार हो गया कलयुग। और पानी मांगते हैं तो पानी मांगते तो समीक मुनि तो ध्यान बैठे हुए थे, समीक मुनि ध्यान बैठे हुए थे, उनको नहीं रहा गया। उसी समय एक सर्प को मार करके उनके गले में लपेट देता है, गले में लपेट दिए। जैसे गले में लपेटते हैं, वहां से वापस आए, जैसे राजा परीक्षित उस मुकुट को खोलते हैं, रखते हैं, जो जरासंध का दिया हुआ सोना का मुकुट था, जैसे रखते हैं, उनको एकाएक हो गया कि मैंने क्या किया, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दिया। गलती की, जो ऋषि के गले में सर्प मार करके लपेट दिया। तब उनके मन में हुआ कि किसी ने कहा हुआ कि कलयुग इसे मुकुट में, कलयुग वहां हंस रहा था, सोना का मुकुट जैसे खोलते हैं वह हंस रहा है, कह रहे कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। और उनका निवास तो राजा परीक्षित ही दिए थे। कहां का निवास दिए थे? जुआ में, शराब में, मांस हट्टी में, वेश्यालय में। कलयुग कहते सब तो अपवित्र जगह है, कोई तो अच्छा जगह दीजिए। कहा स्वर्ण में भी, धन में भी, उसी समय उनके मुकुट में प्रवेश कर गए। जैसे खोलते हैं कि मैं तो अन्याय कर दिया, अनर्थ कर दिया, मैं तो बहुत बड़ी गलती की, अब पछताए क्या भैया, चिड़िया चुगे खेत, अब पश्चाताप करने से क्या होगा, खेत का सब डिब्बी कौआ मैना उखाड़ लिए, फसल होगी। तब तक मैं किसी ने जाकर के श्रृंगी से कहते, श्रृंगी तू यहां क्या कर रहा है, तू अपने पिताजी को जाके देख, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सब मार करके गले में लपेट दिया है। वहां खेल रहे, नदी के किनारे खेल, कोसी नदी के किनारे खेल रहे थे। उसी समय श्रृंगी कुएं में नदी प्रवेश करते हैं, चुल्लू में जल लेते हैं, संकल्प करते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन वही तक्षक उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। श्राप, ऋषि पुत्र का श्राप। वृथा न होई देव ऋषि वाणी, श्राप पड़ा, यहां होश आता है, वहां श्राप लग गया।
श्रृंगी जब आश्रम आए तो अपने पिताजी से कहते, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया मैं उसे शाप दे दिया, 7वें दिन तक्षक उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। उसी समय शौनक मुनि कहते हैं तू अच्छा नहीं किया। अरे कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था, धर्मात्मा राजा। कलयुग ने अपना कुचक्र चला जिससे उनसे दुष्कर्म करा दिया, तो बहुत बड़ी गलती की। श्रृंगी कहते पिताजी मैंने तो शाप दे दिया, मेरा शाप तो लगेगा ही। तब शौनक मुनि सुखदेव मुनि को खबर कर, शौनक मुनि राजा परीक्षित को खबर करते हैं, महाराज श्रृंगी आपको शाप दे दिया, वो लगेगा, 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेगा, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे, आप उससे बचने का उपाय कर लीजिए। जैसे इस तरह कहते हैं कि आपको तक्षक दंश करेगा, राजा परीक्षित काफी घबराए, काफी भयभीत हो गए, डर गए। डरते उसी समय राजपाट को कहते हैं, राजपाट को त्याग दिए और वह जो मुकुट था अपने पुत्र जन्मेजय के माथे पर सिर पर डालते हैं और कहते बेटा तू राजपाट को चला, मेरे सामने तो मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, हम अधोगति को प्राप्त करेंगे, हम नरकगामी हो जाएंगे, राजपाट हमें नहीं चाहिए। तमाम अपने पुत्र जन्मेजय को देकर कहां चले गए? गंगा नदी के किनारे चले गए। इतने घबराए, काफी भयभीत हुए, काफी भयभीत हुए, गंगा के किनारे में परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं कि 7वें तक्षक दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। जैसे इस तरह का संकल्प करते हैं उसी समय वहां वशिष्ठ जी आ जाते हैं, सनक नंदन सनातन सप्तऋषि चले आते हैं, विश्वामित्र आते हैं, अगस्त्य जी आते हैं, जितने भी जीवन मुक्त थे, जितने भी ऋषि मुनि थे तमाम वो आते हैं, देवर्षि नारद आते हैं। गंगा के किनारे में खचाखच ऋषि बैठे हुए, भगवान वेद व्यास भी आते हैं, सबके सामने गिड़गिड़ाते हैं मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे तक्षक दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी। उसी समय सब नीचे बैठे हुए थे, एक ऐसा सिंहासन था, उधर से सुखदेव मुनि आते हैं। सुखदेव मुनि जब आए तो सब उठ करके खड़े हो गए। जब सब उठ करके खड़े हो गए, राजा परीक्षित उनके चरण लिपट जाते हैं। सबने कहा आपका उद्धार सुखदेव मुनि ही करेंगे, इनके द्वारा आपका उद्धार होगा। उनके चरण लिपटते हुए कहते हैं हे सदगुरु मेरा उद्धार कर दीजिए, अधोगति में जाने से मुझे बचा ली। इतने भयभीत हुए, कांप रहे, थर थर कांप रहे, मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे अधोगति से बचा लीजिए। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? राजा परीक्षित कहते हैं महाराज अब समय कहां, मात्र 7 दिन समय है, 7 दिनों में मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी समय सुखदेव मुनि कहते हैं राजन आपको तो 7 दिन का समय है, आपको तो अभी 7 दिन समय आपका शेष बचा हुआ है। राजा खटवांग तो 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त, 2 घड़ी मुक्त हो गए थे, मोक्ष को प्राप्त किए थे। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा खटवांग का मित्र था जमराज। राजा खटवांग जमराज से मिलने के लिए गए, जमलोक गए। वहां जब गए तो जमराज उनका सेवा सत्कार करते हैं और कहते हैं मित्र कहाँ आना हुआ, मित्र कहाँ आना हुआ है, आना हुआ।
राजा खटवांग कहते हैं, मित्र एक न एक दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे या तो आपका दूध जाएंगे, हम आपसे पहले मिलने के लिए इसलिए आए हैं, जब मेरी मृत्यु की समय निश्चित हो तो कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, कई वर्ष पहले। वो तो सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते ही थे, राजपाट को संभालते थे। कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, हम भक्ति भाव में लग जाएंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। उसी समय जमराज मुस्कुराते हुए कहते, मित्र आप तो कहते हैं कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, हम ध्यान भजन करेंगे, हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। जब आप सफल सार्थक ही कर लेंगे, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी आपकी आयु, आपकी उम्र मात्र, आपकी आयु 2 घड़ी शेष है। अगर 2 घड़ी में कुछ करना चाहते तो कर लीजिए, 2 घड़ी में करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित राजा खटवांग घबराए नहीं, राजा खटवांग घबराए नहीं, जमराज के साथ बैठ करके 2 घड़ी सत्संग किए, 2 घड़ी सत्संग किए, उसी बीच में समाधि लग गए। 2 घड़ी में मृत्यु भी हो गए, शरीर परिवर्तन होता है, उसे दिव्य रूप धारण करते हैं, वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चला गया। ये सत्संग का फल है। आपको तो 7 दिन का समय है, आप घबरा क्यों रहे? तब कुछ साहस हुआ, श्री सदगुरु तो साहस हुआ, कहा गुरुदेव जल्दी से मुझे सत्संग सुनाइए। ऋषि मुनि से गंगा के किनारे, ऋषि मुनि से खचाखच भरा हुआ था। जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, जैसे सत्संग प्रारंभ होने वाला था, उसी समय भगवान इंद्र, देवता तो स्वार्थी होते हैं ना, भगवान इंद्र और सब देवता मिल करके अमृत कलश, अमृत का घड़ा लेकर आते हैं और सुखदेव मुनि के सामने रख करके और ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे ऋषिवर, यह अमृत का घड़ा है, यह अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वह अमर हो जाएगा। और उसके बदले में हम लोगों को, हम सब देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। सुखदेव मुनि अपने सिर को नीचे कर लेते हैं, ऐसे मतलब क्यों किए कि देखिए देवता कितने स्वार्थी होते हैं। श्री सदगुरु, देवता कितने बड़े स्वार्थी होते हैं, जिससे जीवन मंगलमय होगा, मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग से बढ़ करके कोई सुख है, कहा नहीं जा सकता। सुखदेव मुनि ऐसे किए। फिर देवता सब कहते हैं, हे ऋषि जल्दी से यह कलश लीजिए, राजा परीक्षित को पिला दीजिए। राजा परीक्षित, सुखदेव मुनि कुछ नहीं बोलते हैं, राजा परीक्षित उसी समय उठ गए, कहते गुरुदेव मुझे अमृत पी करके अमर होना नहीं है, मुझे सत्संग सुना दीजिए, मुझे सत्संग सुना दीजिए। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए, यही सत्संग, मुझे सत्संग सुना दीजिए। श्रद्धा से 7 दिन तक लगातार सत्संग का श्रवण किए, 7 दिन तक तमाम ऋषि मुनि बैठे, 7 दिन तक लगातार सत्संग चला। जैसे 7वें दिन सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय राजा परीक्षित के शरीर से एक दिव्य पुरुष निकलता है। दिव्य पुरुष निकलता है जो भगवान विष्णु के रूप जैसा था। तरह तरह से
सुशोभित अस्त्र शस्त्र वस्त्र से अलंकृत थे। उसी समय बैकुंठ लोक से विमान आता, भगवान विष्णु के 4 पार्षद आते हैं, स्वर्ण जड़ित विमान है, और उसी समय उस शरीर से निकलते हैं, उस शरीर से निकलते हैं। उनकी मृत्यु हो गई, ठट्ठर बचा हुआ है, वो विमान पर चढ़ गए। तक्षक जाकर के उनको डांस करते हैं। किनको डांस करते हैं? शरीर को डांस करते हैं। जैसे तक्षक डांस करते हैं, उसी समय राजा परीक्षित का जो लाश था जल करके राख हो गया, तुरंत राख हो गया। डांस किए लेकिन उस शरीर से निकल गए, तब ठट्टर को डांस किए। और उसी समय विमान से हरि कीर्तन करते हुए जब उनको लेके जाने लगे तो तमाम कहते सत्संग तो हम लोग भी सुने, लेकिन सिर्फ विमान राजा परीक्षित के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा परीक्षित तो बहुत श्रद्धा से सुने। क्यों सुने? उनके सामने मौत दिखलाई पड़ रही थी, मौत, उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रहे थे, और श्रद्धा प्रेम से सुने, बैकुंठ लोक को चले गए और उस पद को सुशोभित किए जिस सब पद को कहते मोक्ष। वहां से किसी को आना नहीं होता, ऐसे लोक को चले गए। इधर जब जन्मेजय देखते हैं कि मेरे पिताजी को तक्षक ने डांस किया, हवन तो हो ही रहा था, तरह तरह से राजमहल में यज्ञ हो रहा था। उसी समय जन्मेजय की कर जितने भी मंत्र का उच्चारण करते, जो भी सर्प है आवाहन करते, सर्प जो है हवन कुंड में जल करके सब राख हो जाता। जन्मेजय कहते एक भी सर्प को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे मंत्र का उच्चारण करते सब स्वर्गलोक से जिस लोक में वहां से नाग सब आ रहा है, जहरीला विषैला सर्प सब आ रहा, हवन कुंड में जल करके राख हो रहा है। उसी समय तक्षक देखे कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, भाग गए भगवान इंद्र के पास, भगवान इंद्र के पास भागे। वहां से मंत्र का उच्चारण करते जब वो आज आने लगे, तक्षक गिड़गिड़ाने लगे, तब भगवान इंद्र आते और सब आते हैं, कहते हैं महाराज अरे आपके पिता की मृत्यु तो निश्चित थे, उनको देखिए उनकी मृत्यु थी कि नहीं, मृत्यु तो निश्चित थे, लेकिन आपके पिता को जैसे तक्षक का भय हुआ, आपके पिता ने शुभ कर्म किया, आपके पिताजी तो बैकुंठ लोक को चले गए और अब इनको क्यों मार रहे? तो हम जन्मेजय शांत हो गए। मौत निश्चित है, लेकिन जीवन में जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए सत्संग चाहिए। भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावन पुराण। आप लोग जानते होंगे अजामिल को। अजामिल बड़ा सदाचारी लड़का था, बड़ा सदाचारी लड़का था। एक बार उनके पिताजी उनको कहीं भेजे किसी काम के लिए, जंगल से कुछ सामान लेकर के आए, लेकिन एक शूद्र को देखते हैं शराब पी रहे, अपने भी पी रहे हैं, बेश्या को भी पिला ले रहे हैं। जैसे अजामिल घर आते हैं, सामान तो रख दिए, चले गए जंगल। अब पिता के सारा धन उस बेश्या को देकर के खुश करने लग गए, जिसका जीवन सदाचार पूर्ण था। पल भर के कुसंग ने उनको नरकगामी बना दिए। वहां रह करके उनको 10 पुत्र हुआ, 10 पुत्र। छोटा पुत्र का नाम रखे नारायण। देखिए नाम अच्छा रखिए, श्री सदगुरु नाम अच्छा रखना चाहिए। सबका नाम अच्छा नहीं हो सकता। देखिए कितना नाम है, अगर बोलेंगे तो लोग को तकलीफ होगा। जिसका जैसा कर्म फल है उसका वैसा नाम होता है। एक पुत्र का नाम रखे नारायण। था तो दुराचारी, बन गया कुसंग से। 88 वर्ष उम्र उनका बीत गया।
इसलिए कहते थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। उसी समय जमदूत वहां आते हैं, 3 जमदूत आते हैं और कू करके निकाल रहे थे। कू करके देखते हैं जब शरीर छूटने लगता है आवाज बंद हो जाती है, आवाज बंद, कान भी बंद और मुख भी बंद। जब भीतर कुटाई होते हैं तो आंख से आंसू बहती है, आंसू जब गिरने लगती है तो लोग क्या कहते हैं, अब जैसे दादाजी के से मोह जैसे छूट रहा है, मोह छूटे। दादाजी लागे अब अच्छा लोग, दादाजी जीवन में अच्छा काम करते तब तो अच्छे लोग को जाते। दादाजी के मोह छूटे छे। यह नहीं कहते कि जम जो भीतर से कुटाई करे, जम कूट रहे हैं और कूटने के बाद आवाज बंद है, कान भी श्रवण सुन भी नहीं सकते हैं, आंख की ज्योति भी बंद है, आंख की दृष्टि चली गई और नैनन से अश्रु छूटल हो। जब कुटाई करते तो आंसू बह रही है। बाबूजी की मोह जे माया छूट रहा है। अरे जम तो कूट रहे, जब उनको कुटाई करे उसी समय उनके मुख से निकलता है नारायण। आजामिल क्या पुकारते हैं, नारायण। अपने पुत्र को याद करते हैं, नारायण जिसे नारायण शब्द करते हैं। उसी समय भगवान विष्णु का 4 पार्षद आते हैं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। पहुंच गए और नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकारे, मैं आ रहा हूं, मैं आ गया। कौन हो जी? जो भगवान विष्णु के भक्त को परेशान करते हो, कौन हो? निकलो। अब तो भगवान के भक्त को भी लोग सताया करते हैं। कौन कहते हैं? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं। अब भगवान के भक्त को भी लोग सताया करते हैं। कौन हो? भागो यहां से। वहां जाते तो कहते हैं, देखते हैं जमदूत तो कभी देखे नहीं थे इनको। भगवान विष्णु को पार्षद को, भगवान विष्णु के पार्षद का जमदूत कभी दर्शन नहीं कर सकते, कभी नहीं दर्शन कर सकते। जो भागशाली है वे उनका दर्शन करेंगे, देवलोक का दर्शन कोई भागशाली करेंगे। देखते क्या है, कौन हो जी? कहा हम जमदूत हैं। क्यों भगवान के भक्त को कष्ट दे रहे हो? कहा भगवान का भक्त नहीं तो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा दुराचारी है। उनके जीवन के बारे में सबको सुना रहे हैं। चारों पार्षद कहते तुम भागते हो कि नहीं? ये भगवान का याद कर रहे हैं तो इसको ले जा, निकलो। डांटे। उसी समय निकल करके जमदूत भागे। अब भागे तो जमराज के पास जाते हैं। कहा महाराज अजामिल को लेने के लिए गया था, लेकिन ऐसे जो 4 पार्षद था जो भगवान विष्णु के रूप जैसा था वह हमको खदे रहे, हम भाग गए। जमराज कहते हम भी वहां नहीं जा सकते, हम भी वहां नहीं जा सकते हैं। तू अच्छा नहीं किया। जब वह नारायण का नाम ले रहा था, वह परमात्मा का नाम ले। कहा महाराज वह तो पापी था तो फिर नारायण का। कहा एक बार भी मुख से नारायण शब्द निकलता है, राम शब्द निकलता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। उसी समय जमदूत जब भागे, अजामिल क्या देखते हैं? भगवान के 4 पार्षद जो योगियों को दुर्लभ होता है। अजामिल उनको देखते हैं, अजामिल से हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद कहते तू डरो मत, अब मैं यहां आ गया। भगवत भजन करो। भगवत, वो तो भीतर से जानते थे कि मैं तो पहले सदाचारी था, इस बीच में तो मैं दुराचारी हो गया। मुझसे बड़ा पापी इस धरती पर, मुझसे बड़ा कोई पापी है ही नहीं। उसी समय उस पार्षद को प्रणाम करते हुए अजामिल उसी समय निकल गए, भागे, हरिद्वार चले गए। श्री सद्गुरु हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाने के बाद वह सत्संग करने लगे। योग तो पहले से लिए थे, समय के कुचक्र ने उसे
उनसे कुकर्म करा दिया, लेकिन वहां जाकर के ध्यान भजन करने लगे। भगवान का पास, भगवान विष्णु के पार्षद का जो दर्शन हुआ था, उसी समय मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं। समय आने पर वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। कहते घटतम प्रकाश हुआ शब्द पर जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दृढ़ हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए। और उसी समय आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं और शरीर से अजामिल की मृत्यु होती है, दुर्रूप धारण करते हैं। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। कैसा विमान था? जो पहले वह 4 पार्षद जो उनका दर्शन देखते वही चारों पार्षद है। जैसे चारों पार्षद को देखते हैं, अजामिल उनके चरण में लिपट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, और चारों पार्षद उनको विमान पर बैठा करके, स्वर्ण जनित विमान था, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत। महर्षि कर्दम भगवान का गुणगान करते हुए, कपिल मुनि के पिताजी थे, भगवान का कीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। उनकी मां देवहूति, जिनके कोख से अनसुईया देवी पैदा लिए थे, देवहूति साक्षात भगवान हरि विष्णु कपिल मुनि के रूप में आए थे। महर्षि कर्दम कहते हैं अपने धर्म पत्नी देवहूति से, मैं तो वैकुंठ लोक को जा रहा हूं, आप कपिल से वह ज्ञान उपदेश लेकर के सत्संग करके आप भी वैकुंठ लोक चलने की तैयारी कीजिए। भगवान कपिल अपने मां को उपदेश किए, सत्संग सुना अपने मां को, देवहूति को। और मां कहती थी प्रभु, मां जानती थी कि साक्षात मेरे कोख से हरि अवतार लिए, प्रभु प्रभु हमेशा प्रभु। लेकिन कपिल मुनि कहते थे माते ऐसे कीजिए, ऐसी साधना कीजिए, ऐसी साधना कीजिए। पति तो वैकुंठ लोक को चले गए। उपदेश करते करते भगवान कपिल भी कहा, मां अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। एक तो पति का बिछो, एक दूसरा पुत्र का बिछो हुआ। मां देवहूति बहुत मनहूस, मतलब अपने मन को दुखित कर ली। पुनः पुत्र कपिल ने कहा, मां तू ध्यान करो, और देवहूति भी ध्यान करते करते वैकुंठ लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। परमाराष्ट्र महाराज ने कहा, सबको एक साथ कैसे बढ़ो, कोई कितना भी ऐसे वैसे कर ले, लेकिन उस धाम में सबको एक दिन जाना है। अरे सदगुरु, सबको उस लोक में जाना है। आज जाइए, कल जाइए, 25 बरस बाद जाइए, कई युग के बाद जाइए। कल्याण चाहते हैं, संत सदगुरु के शरण में आना ही पड़ेगा। युक्ति लेकर के ध्यान भजन करना ही पड़ेगा, आत्मस्वरूप का दर्शन करना ही पड़ेगा, तब वैकुंठ लोक हो जाएंगे। लेकिन एक न एक दिन सबको जाना, सब जाएंगे, सब निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो करेंगे सो तरीका। तो थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा अलग होता है, आप लोग जानते होंगे। कम खुराकी का नाम सुने, कम खुराकी
कम खुराकी कुली का काम करते, एक स्टेशन पर कुली का काम करते थे। एक सेठ जी बहुत कंजूस, बहुत कंजूस, कभी दान पुण्य नहीं करते थे। संजोग से सेठ जी घर आ रहे थे, एक गट्ठर था, एक नंबर का कंजूस। जैसे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुली को खोजने ले, कुली बहुत वहां थे। सेठ जी कहते अमुक गांव चलना, चलोगे? तो कहा चलेंगे। सेठ जी कहते कितना रुपया लोगे? कहा 25। सेठ जी कहते बगल में ही तो पड़ता है, 25 नहीं, कम लो, 5 लो। कहा नहीं। तो कहा 10 लो। कहा नहीं। 15 लो। नहीं। तो 20 लो। कहा नहीं, 25 से कम नहीं। तब कहते इससे कोई कम नहीं लेता है। सब कुली कहते वहां बैठ करके सत्संग कर रहा है, कम खुराकी का नाम बताते हैं, वो सत्संग कर रहा, वो कम में लेता है। जैसे सेठ जी वहां पहुंचे तो कहते तुम्हारा नाम कम खुराकी है? कहा हाँ। कामों को चलना, चलोगे? कहा चलूंगा। कहा चलो। कहा भी हमको भजन पूरा करने दीजिए। नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना कर, पहले हमको भजन पूरा करने दीजिए तब जाएंगे। जैसे भजन सत्संग समाप्त हो गया, सेठ जी कहते अमुक गो चलोगे? कहा कितना रुपया लोगे? ऐसे सर। अब ऐसे किए तो सेठ जी जोड़ रहे 5, 25 तो नहीं हो जाएगा कि लोगे कितना, ठीक से बोलो। कहा बोल न दिए। कहा मुंह से बोलो, हाथ को नीचे करो। कहा 5 टका लेंगे। कहा चलो। रास्ते जब जाते हैं, रास्ते में कम खुराकी कहते सेठ जी आप तो शहर में रहते हैं, शहर में साधु महात्मा का बराबर पदार्पण होते रहता है, आपको संत महात्मा का बराबर दर्शन होता होगा, आपको सत्संग सुना दीजिए। शेर जी कहते हम तो दुकान पर हिसाब करते करते जब दिन में थकते हैं तो रात में स्वप्न में भी हिसाब ही करते, लगता है हिसाब ही कर रहे हैं। सत्संग करने का मौका हमको कहाँ मिलता है? रात में स्वप्न में भी वही जोर तंगर करते हैं। कम खुराकी कहते हम सत्संग आपको सुना रहे आप, लेकिन आप हाँ भरते जाइए। ठीक है भरूंगा। कम खुराकी सत्संग सुना रहे हैं, अब शेर जी हाँ भर रहे हैं। हाँ भरते भरते घर बगले में था, 10 मिनट में पहुंच गए। 10 मिनट में पहुंच गए। जैसे 10 मिनट वहां पहुंचे तो शेर जी क्या किए, 5 रुपया उनको निकाल के दे दिए। तो निकाल के देने के बाद कम खुराकी गट्ठर उनके बरामदे पर रख दिए और रुपया देने के बाद कहते हैं कम खुराकी, अरे सब तो 25 से कम नहीं ले रहा था, 20 तक नहीं लिया, अब तुम्हारा 5 टका कैसे काम चलेगा? तो कम खुराकी कहते देखिए सेठ जी हम तो जलपान कर ले, जलपान भर पेट कर लिया, अब 5 टका भर पेट भोजन हो जाएगा, कुछ बच भी जाएगा। काओ ठीक है। गट्ठा रख करके कहते हैं शेर जी अब मैं जा रहा हूं। कहा जाओ। जैसे शेर जी घर प्रवेश करते हैं, कम खुराकी कहते शेर जी इधर सुनिए। शेर जी के मन में बेकार हम कह दी, लगता और क्या मांगेगा ये श्री सदगुरु, और क्या मांगेगा। उसी समय बुलाते हैं, क्या बात है? कम खुराकी कहते शेर जी आज रात हमारी मृत्यु होगी, आज रात हमारी मृत्यु होगी और परसों रात आपकी मृत्यु होगी। परसों रात आपकी मृत्यु होगी। मौत का नाम सुनते सब तो घबरा जाते हैं। उसी समय सेठ लड़खड़ा करके गिर गए। कहते सेठ जी उठिए ना, आज रात ना हमारी होगी, आज रात हमारी मृत्यु होगी। तो उठ करके खड़े हो गए।
ये मरेंगे तब हम मरेंगे। बाहर रात गए, नींद नहीं आई, करवट बदलते रह गए। श्री सदगुरु करवट बदलते रह गए, नींद नहीं आई। सुबह हुआ, जब जाते हैं कमखोरा के घर पर तो चारों तरफ से लोग घेरे हुए थे, उनके याद में आंसू बहा रहे थे। बहुत अच्छे थे, सत्संग करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, बहुत शुभ कर्म थे, इस तरह गुणगान कर रहे थे। चारों तरफ से लोग जो घेरे हुए थे, उस भीड़ को चीरते हुए जब जाते हैं तो कमखोरा की मृत्यु हो गई थी, लाश पड़ा हुआ। शेर जी देखते हैं, होश उड़ गया, लड़खड़ाते हुए घर आए। अब उनके सामने मृत्यु दिखलाई पड़ रही। श्री सदगुरु मृत्यु दिखलाई पड़ रही। परसों रात सही समय आया, उनकी मृत्यु हो गई। जीवन में कोई शुभ काम नहीं किए। उनको जमदूत आए, जमदूत लेके चले गए। जमदूत ले गए जमराज के पास। जमराज कहते इनके लिए देखो क्या सब शुभ काम क्या है। तो चित्रगुप्त झट डायरी नहीं उलटते हैं। जमराज कहते चित्रगुप्त किसका डायरी देखो चित्रगुप्त से। तो चित्रगुप्त जब उलटते हैं, जैसे उलटते हैं तो कोने में, जीवन में कई शुभ काम नहीं, कोने में लिखा हुआ है कमखोराकी के साथ 10 मिनट का सत्संग। 10 मिनट का सत्संग। श्रवण देवता को बुलाए। श्रवण देवता कहा 10 मिनट रास्ते में सुन रहा था, मैं भी था। तो श्रवण देवता कहाँ है? हरिद्वार में। कहाँ है? वैकुंठ लोक में। श्रवण देवता का सबके पास में श्रवण देवता है, जो सुन रहे हैं सब देवता। शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है, ऐसा कोई रुआ नहीं है जिसमें देवता का निवास स्थान। सब देवता का स्थान इसी में है। और हम जो, हमारी आत्मा जो है, सबसे ऊंचा स्थान हम लोगों का, मेरी आत्मा का स्थान है। सब देवता का निवास इसी शरीर में। सब देवता का स्थान नीचे, मेरा स्थान ऊपर। देखते कहा सत्संग किया तो फल क्या? तमाम बैठक के फल क्या होगा? सत्संग का क्या फल होता है? जमराज उनके बारे में क्या जानेंगे? सब विचार करते हैं। जब वह 10 मिनट तक का सत्संग का श्रवण किया तो इनको 24 घंटे के लिए इंद्रलोक का गद्दी दे दीजिए। 24 घंटे, यह गद्दी नहीं, यह हम लोगों का समय नहीं। 24 घंटे देवताओं का 24 घंटा बहुत बड़ा होता है। 24 घंटे के लिए इंद्रलोक का पद इनको दे दीजिए। जैसे इंद्रलोक का पद गद्दी पर बैठते हैं, उस समय उस गद्दी को देख करके सुख का तो अनुभव होता है। लेकिन कहते काश अगर मैं पहले से सत्संग कर लेता तो हम कहाँ चले जाते, मेरा बहुत बड़ा उद्धार हो जाता। सिंहासन बैठे हुए थे, अप्सरा सब सामने में नाच रहे थे, नर्तकी नाच रहे थे, अप्सरा पंखा झेल रही है, उसी से न उतर गए। अब मन उनको वहां नहीं लग रहा। अब तलाश कर रहे कि कहीं सत्संग मिल जाए। नर्तकी सब कहने महाराज आपको तो 24 घंटे के लिए गद्दी मिला है, यह समय समाप्त होने के बाद आपको नरक लोक जाना पड़ेगा। अब सरा से महाराज सेवा करने को दीजिए। किसी का सेवा नहीं, देखते हैं गद्दी पर से देखते हैं दूर में, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, दूर में देखते कुछ आदमी बैठे हुए हैं। श्री सदगुरु कुछ आदमी बैठे, उसी समय टहलते वहां गए तो देखते कमखोराकी का सत्संग, वहां सत्संग हो रहा। कमखोराकी वहां भी बैठ करके सत्संग करे। जैसे कमखोराकी को देखते खुश हो गए और कहते भैया कमखोराकी, आपके साथ जो आप जो अपने साथ मुझे रह करके 10 मिनट तक का सत्संग सुनाए थे, उसके लिए 24 घंटे तक के लिए हमको इंद्र का पद मिला, इंद्र का गद्दी मिला है। भैया इसके गद्दी के सुख समाप्त होने के बाद मुझे नरक में जाना पड़ेगा। भैया ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमको नरक में नहीं जाना पड़े। कमखोराकी कहते शेर जी सत्संग तो सुनिए, सत्संग सुनिए, आप सिर्फ सत्संग सुनिए। सत्संग सुन रहे हैं।
और जैसे समय हो गया इधर से जमदूत पुकार रहे हैं, कम खुराक, ऐसे आओ तुम्हारा समय हो गया। सेठ जी कहते भैया कम खुराकी, देखो मुझे पुकार रहे हैं, कम खुराकी कहते उधर देखिए मत कीजिए, उधर मत देखिए। चीखते चिल्लाते रह गए। जमराज का भी पहुंच सत्संग में नहीं है, जमदूत कैसे पहुंचेगा। 24 घंटे तक सत्संग सुनते रह गए। 10 मिनट में 24 घंटे तक के लिए इंद्रलोक का राजा बना। और जो 24 घंटे इंद्रलोक मतलब इंद्रासन में सत्संग का श्रवण के कितने लोग कितने दिन तक, उसके जीवन में इतना पुण्य बन गया, इंद्र का गद्दी उनको बरकरार रूप से मिल गया। उससे भी अच्छी गति हुए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। यह सत्संग का फल है। लेकिन सत्संग में समय को बचाइए। देखते लोग दान करने में कंजूसी नहीं करते हैं, कुत्ता सामने बैठे नहीं देते हैं, कोई खिलाते हुए है, कोई मान भी नहीं देते हैं, कोई आग भी दे देते हैं, कोई डंटा भी मारते हैं, और कोई रोटी लेकर के पीछे पीछे नहीं चलते हैं। कोई गाय का पीछे गाय को पीटते हैं, कोई रोटी खिलाते हैं। खिलाइए, बहुत बड़ा लाभ होगा। श्री सदगुरु, एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा कंजूस था। श्री सदगुरु बहुत बड़ा कंजूस। माघ का जो महीना होता है, गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। श्री सदगुरु सब जा रहे थे, रास्ते में सब जा रहे हैं। एक कंजूस कहते हैं आपको, अपने भी कंजूस और पत्नी भी कंजूस नहीं। श्री सदगुरु कंजूस कहते मेरा मन कर, कंजूस नहीं कहते मेरा भी मन कर रहा है गंगा स्नान जाना चाहिए। कंजूस पति क्या कहते हैं, वहां जाइएगा तो पैसा खर्चा नहीं होगा, पैसा खर्चा होगा। तो पत्नी का पैसा खर्चा क्या होगा, घर में 6 महीने का चूरा है, ये है। श्री सदगुरु 6 महीने का चूरा है, 24 दिन का दही है, 24 दिन का दही खुला है, ढका हुआ नहीं है, उसमें क्या पड़ गया होगा, पूरा सक कर रहा था। श्री सदगुरु पति कहते हैं गंगा स्नान करके, अरे चूरा तो है, अगर कोई सगे संबंधी मिल गया तो उसको भी तो खिलाना पड़ेगा। कहा कुछ मिलेगा तो अधिक होगा तब न दे देंगे। कहा नहीं, मतलब कुरास्ता नहीं है, सड़क छोड़ करके आरे यार निकल गए। वहां जब गए तो कुछ सगे संबंधी, कहा और दुकान पर जो कुछ खरीदेंगे पत्तल का, पत्तल की यही केला का पत्ता ले लेंगे, वहां पत्तल खरीदने की आवश्यकता है। कहा जब एक जगह स्नान करेंगे, जब वह सब देख लेंगे, अगर आ जाएंगे तो उनको भी तो देना पड़ेगा। कहा हम लोग सेठ कहते हैं कुघाट में स्नान कर लेंगे। श्री सदगुरु जहां कोई स्नान नहीं, कौवा नहान। श्री सदगुरु जहां कोई स्नान नहीं करते वहां स्नान कर लेंगे। वहां से निकले कुघाट में, ऐसे चुल्लू ईद के शरीर को ऐसे लिए, पूरा बढ़िया सा स्नान भी नहीं किए। उसके बाद जोरों की भूख लगी थी। श्री सदगुरु जोरों की भूख लगी थी, पत्तल पर जैसे चूरा देते हैं, 100 महीने का चूरा फफूंदी पड़ा हुआ था, कीड़ा भी फर गया, मांसाहारी कीड़ा फरा हुआ। जैसे दही लेना चाहते हैं, उसी समय एक भिखारी आ गए। भिखारी क्या कहते हैं, जोरों की भूख लगी है, थोड़ा दे दीजिए। सेठ जी कहते हैं आखिर में कोई न कोई पहुंच ही गया। तो वह क्या कहते, जाओ इसमें से नहीं मिलेगा, हम लोग खाए नहीं है, थोड़ा ही है, इसमें से नहीं मिलेगा। कहते थोड़ा दे दीजिए। उसी समय कहते तंग कर देगा। पत्तल उठाए, चूरा का पत्तल उठाए, दही तो बर्तन में लेके चल दिए। फिर दूसरी जगह जाते हैं, जैसे रखते हैं, दही गिराए ने देने ही वाले थे, उसी समय कहते हैं थोड़ा दे दीजिए।
काई पीछा नहीं छोड़ेगा, चलो अपने घरे पर खाइए। लिए घर आए, जैसे आंगन आते बरामदे घर पहुंचे, नीचे रखते हैं, जोरों की भूख लगे थे, जैसे चूरा पर से दही दे दिए, उसी समय पहुंचते हैं। पत्नी कहते हैं फिर भिखारी आ गया, भिखमंगा आया और क्या कहते हैं, तुम कह देना बीमार पड़ गया है। श्री सदगुरु वो भाग गए घर, कहते थोड़ा दे दीजिए। उनकी पत्नी कहने लगी मेरे पति बीमार पड़ गए, आपको थोड़ा सोचता खाना ही सोचता है, मेरे पति बीमार पड़ गए। क्या कहते बीमार पड़ गया, कहाँ? उसी समय गांव में एक डॉक्टर थे, झोला साहब डॉक्टर थे, उनको कहते हैं देखिए कोई व्यक्ति है बीमार पड़ गया है और लड़का उसका छोटा है, चलिए उसका इलाज कर दीजिए। जैसे देख रहे आगे में झोला लेकर के, वह भिखारी झोला लेकर के आ रहे हैं, डॉक्टर साहब पीछे से पंडित कहने लगे है डॉक्टर को लेके आ रहा है। कहा डॉक्टर को लेके आ रहा है, एक काम करना। का एक काम किया, आपको डॉक्टर सुई देंगे, आपको तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। कहा तुम यही कहना मेरे पति देव मर गए। श्री सदगुरु मेरे पति देव मर गए। जैसे आए, कहते डॉक्टर साहब आ गए हैं, उनको दवाई दिला। कहा किसको दवाई दी? मेरे पति देव मर गए। रोने लगे, मेरे पति देव मर गए। कहते मर गए कहाँ? पूरे गांव के लोग को जमा कर दिए। श्री सदगुरु फलाना बाबू का मृत्यु हो गया है, देखिए बच्चा सब छोटा है। सब मिलकर के आए, कोई बांस काटने लगे, सब काट उड़ के सब लकड़ी को जमा करने, कोई बत्ती बना रहे, कोई सब सामग्री तैयार कर रहे हैं। श्री सदगुरु क्या कहते हैं, है सब बांस काट करके बत्ती को बना रहा है। अरे आप कहिए हम ठीक हो गए हैं, कभी तुम काहे हड़बड़ करते, बहुत समय है। सब रो रहे हैं, कोई कहते बहुत कंजूस था, कोई अरे कंजूस था लेकिन बेचारा मर गया, परिवार का भरण पोषण तो करता था, अब पत्नी ही माथा पीट रही है, अब पुत्र तो काफी रो, पुत्र को पता ही नहीं कि मेरे पिता जिंदा है, पत्नी को तो पता है, आंसू बहा रही, रो रही है। सब लाए बत्ती बना करके चचरी पर कसते, कहते अच्छा से कसिए नहीं तो फिसल जाएगा। कौन कहते? भिखारी कहते हैं अच्छा से कसिए, अच्छा से कसते। और पत्नी कर मत कसिए, बहुत कष्ट होगा। श्मशान घाट के चिता पर रख दिए, सब लकड़ी पर से लाद दिए। पत्नी कहने अभी तो भावट समझिए, समझिए, बचवा को हाथ में आग दे दिया, कभी भी मौका तुम हड़बड़ मत करो, अभी मौका, लकड़ी लदा हुआ है, कहते हड़बड़ मत करो। लड़का को कह दे बेटा तू अग्निदान कर दो, भिखारी कहते जल्दी से कर दो, सब कहते जल्दी से कर दो। लड़का जो रो रहा था, भिखारी कहते इधर आओ, बुलाए, क्यों रो रहा? कहा मेरे पिताजी मर गए हैं, अब हम कैसे रहेंगे? वह कहते तुम अपने पिताजी को जिंदा करना चाहते हो? कहा 500 रुपया लगेगा। श्री सदगुरु 500 रुपया लगेगा। लड़का कहते हमें 1100 रुपया देंगे। जल्दी से लाओ। लड़का गया लाने के लिए, लड़का तो रुपया देखे थे, 1100 रुपया ला करके दिए, उस भिखारी के हाथ में दे दिए। कहा मैं जा रहा हूँ, अभी तुम यही हंसते रहो, तुम यही हंसते रहो, हमको जाने के लिए दो। भिखारी उधर गए और यह कह के गए थे वहां जब हम चले जाएंगे तो अपने पिताजी को कहना पिताजी भिखारी चला गया, अभी हमको जाने दो। भिखारी निकले, वह जा कहते पिताजी भिखारी तो चला गया। कहते चला गया? कहाँ चला गया? कहा कितना में गया? कहा
अरे सदगुरु कहते कितना में गया? कहा मान वह तो कह रहा था 500 रुपया, हम तो 1100 रुपया दे दिए। कब तुम चौपट कर दिया, एक मुट्ठी चूरा को बचाने के लिए मैं इतना नाटक किया, तो 1100 रुपया दे दिया। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे कंजूस हैं श्री सदगुरु ऐसे लोगों के लिए कहते हैं रंगवा लाग तोर भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो पछतेवे रे बेमान गुरु के भी सारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत सब धन ठामे रहतो ऐतो जमे दो काम नहीं देतो तोरा माई बाप भाई पुतली उलटी देतो बेहतर देवे बा। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरैया क्या करेंगे? पूजा करेंगे। बहुत बड़े जमींदार हैं, प्लॉट का प्लॉट जमीन इसी का है। पाछू से जमरैया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो साधु भाई अवसर बीतल जाए छो करी ले पर समय जा रहा है, इसलिए उपाय कर लीजिए। 100 रुपये पूंजी को बचाइए, 100 रुपये पूंजी को बचाइए। एक शेर था, श्री सदगुरु एक शेर था, भगवान बुद्ध की समय की बात है। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लाद करके जा रहा था। सत्संग पंडाल उस बगल में था और बीच में सूखा नदी। सूखा नदी को पार करते तो 5 मिनट में पार हो जाते, उस पार हो जाते बारी बारी से। लेकिन शेर जी क्या विचार करते हैं, कल सुबह भी जो है गाड़ी को इधर रखो और साधु सबको बहुत विदाई होता है और सब कपड़ा पर कीमत बढ़ा बढ़ा करके लिखेंगे, बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। जो कहेंगे उनको देना पड़ेगा, पहले तो चढ़ा ही दे। यहां भी मन नहीं भरा, नदी के किनारे में भी भराने में बढ़ाने में लग गए। उस पार जाते तो चले जाते, इसी पार में सब कपड़ा के गट्ठे पर कीमत बढ़ा बढ़ा करके लिख रहे। और रात्रि के 12 बज गए, बजने पर मूसलाधार बारिश हो गई। फिर सदगुरु पूरा नदी जलमग्न हो गया, जो सूखा नदी था जलमग्न हो गया। नदी के उस पार भगवान बुद्ध का सत्संग का पंडाल है और पूरा नदी जलमग्न हो गया। पानी को सूखने में कम से कम 6 महीना समय लगेगा और घूम कर जाने में भी 6 महीना समय लगता। तो शेर जी विचार करते हैं जाएंगे तो 6 महीना लगेगा, इसलिए वर्षों बास यहीं रहेंगे। अब भोजन बना करके जो भी खाएंगे सब कीमत बढ़ा चढ़ा करके पुनः ले लेंगे। यही सोच ही रहे थे। भगवान बुद्ध उस पार बैठे हुए थे, मुस्कुराते। साधु तो अंतर्यामी होते हैं, उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जान गए। जैसे भगवान बुद्ध मुस्कुराते आनंद पूछते हैं, भंते आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, कल शाम में एक कंजूस शेर था, 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आने वाला, लेकिन कीमत को बढ़ाने में उसी पर किनारे रह गए। बढ़ा चढ़ा करके लेंगे, लिखने में उसी किनारे रह गए। रात में 12 रात में मूसलाधार बारिश हुई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब यहाँ आने में 6 महीने समय लगेगा, घूम करके आने में। अब पानी को सूखने में भी 6 महीना लगेगा। वह सोच रहे यहीं रह करके जो खाएंगे फिर बढ़ा चढ़ा करके लेंगे। देखो आनंद, परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो जाएगी, वे अभिची नरक घोर नरक में चले जाएंगे। आनंद कहते भंते अगर आपका आदेश हो तो मैं सेठ को जगाऊं। कहा जाओ जगाओ। आनंद जैसे उड़ते, भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य आकाश में उड़ते, ऐसे आसन लगा करके जब उड़ गए और उड़ करके जब ऊपर जाते हैं तो सेठ जी देखते हैं साधु का दर्शन हो रहा। कहते बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा, यही सोच रहे हैं। होते होते जब वहां आए
आनंद कहते हैं सेठ जी भगवान बुद्ध आपको याद किए हैं, तब कहता आनंद तब तो बहुत मुनाफा होगा, बहुत मुनाफा होगा, बहुत लाभ होगा। आनंद कहते मुनाफा तो लाभ तो बाद वाली बात है, परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप अभिची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध है, मैं बहुत आग्रह किया तो भगवान बुद्ध कहा जाओ इसको लाओ। कहा मेरी मृत्यु होगी, हम अभिची नरक घोर नरक में चले जाएं। कहा उसी समय कुछ गट्ठर को नीचे कर देते हैं, गट्ठर फेंको, गाड़ी छोड़ो, चीख रहे चिल्ला रहे हैं, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो। कहा चलो मेरे साथ। अब कैसे उठते? उसी समय जब आनंद के चरण लिपट गए, आनंद अपने योग से उड़ा करके उस पार ले गए। उस पार जब ले गए तो भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गए, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान मुझे नरक में जाने से बचा लीजिए। तब भगवान बुद्ध उनको भजन भेज देते हैं, भजन भेज दिए और मुस्तेदी के साथ ध्यान भजन करवाए, सत्संग करवाए। समय आने पर सही समय पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद आनंद कहते भंते जो सेठ अविची नरक में, घोर नरक में जाने वाले थे, वह सेठ जो भजन भेद ले लिए, सत्संग जो सुने, अभी किस लोक को है, किस लोक को गए हैं? भगवान बुद्ध कहते ताव तिस भवन को, मतलब स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। आप लोग जो सत्संग सुने इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, अभी तो पता नहीं चलेगा। वहां जब जाएंगे तो यह सत्संग रूपी पूंजी आपको अच्छी गति देंगे, अच्छे लोग हो जाएंगे। कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी आगे भी करेंगे, महासुख के भागी होंगे। महासुख का भागी में हिस्सा होगा, नहीं होता है। जमीन है तो क्या कहते हैं, 6 बीघा जमीन है, 3 भाई, तो कितना हिस्सा हुआ? कितना हुआ? 2। और उसी तरह जो कुछ जेवर है, रुपया है, फसल है, उसमें भी हिस्सा मिलता है कि नहीं? श्री सदगुरु उसमें भी हिस्सा मिलता है, यहाँ हिस्सा मिलता है। भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खान, जो भक्ति करेंगे तमाम सुख की खान है भक्ति में। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां दे पाए, सो जानव सत्संग करो लोको वेदनो आन पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, इस सत्संग के प्रभाव स्वभाव जानना चाहिए। लोक में, लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो बहुत बड़ा हिस्सा हम लोगों को मिलेगा, इसलिए पश्चाताप नहीं करें। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परनिष्ठ होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या मतलब? प्रेम, श्रद्धा से सुनिए, श्रद्धा से सुनेंगे बहुत बड़ा लाभ होगा। आप लोग जानते हो भगवान कृष्ण के पास उद्धव जी गए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवान ये गोपिकाएं सब जो आपका निर्गुण उपासना करती है, इनको कहिए ये आपका सगुण उपासना करते हैं, इनको कहिए निर्गुण उपासना करने के लिए। जब निर्गुण उपासना करेंगे तब इसका परम कल्याण हो जाएगा। जो निर्गुण उपासना करेंगे आपके आत्मस्वरूप का दर्शन होगा। ये बाहरी पूजा में लगे हुए हैं, सगुण उपासक कर रहे हैं, आप इनको समझाइए। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं उद्धव जी आप ही जाकर के गोपिकाओं को समझा दीजिए। वहां गए, कहते हैं निर्गुण उपासना करो, सगुण को छोड़ो। जैसे इस तरह कहते सब गोपिका सब झोला खींचते हैं तो वस्त्र को खींचते हैं, कोई दाढ़ी खींचते हैं तो कोई बाल को खींचते हैं। और गोपिकाओं ने क्या कहा है? ये तो प्रेम की बात ओढ़ो, यह
तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं खो जाओ, आस की इतनी सस्ती नहीं है। आस की मतलब प्रेम, आस की इतनी सस्ती नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ओढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओढ़ो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओढ़ो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ओढ़ो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ओढ़ो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिरे तरसती नहीं है, यह तो प्रेम की बात है ओढ़ो, यह तो प्रेम की बात है ओढ़ो। प्रेम कैसे होगा, या प्रेम कैसे होगा, इसके लिए बिंदु कबीर जी महाराज कहते हैं, जो प्रेम रसा खा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं, युग युग जिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तान सिता, मतलब न पाया से
सारी किताबों, याद कर सारी किताबों, याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ, जो प्रेम रस्सा खा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। काशी गया और द्वारका, तीर्थ सकल भ्रमता फिरे। काशी गया और द्वारका, तीर्थ सकल भ्रमता फिरे। गांठी ना खोली कपट की, गांठी ना खोली कपट की, बक बक मरा तो क्या हुआ। त्रिकुटी महल खोजा नहीं, त्रिकुटी महल खोजा नहीं, तीर्थ गया तो क्या हुआ। त्रिकुटी महल खोजा नहीं, त्रिकुटी महल खोजा नहीं, तीर्थ गया तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर वेश कर, कपड़ा रंगा पहिरते। जोगी दिगंबर वेश कर, कपड़ा रंगा पहिरते। वाकिफ नहीं उस रंग से, वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगा तो क्या हुआ। जो प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। जब इश्क के दरियाओं में तो गरता होता नहीं, जब इश्क के दरियाओं में तो गरता होता नहीं। गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना गोदावरी, नहा लिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं, युग युग जिया तो क्या हुआ। जो प्रेम शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। भगवान रामोसी जी का संवाद है। जो बाणिल विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेता है, जो बाणिल विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हो जाता है। जो बाणिल विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती है। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता। तो हमारे रामानंद बाबू अपने माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर
जो सत्संग का श्रवण के सौ परिवार मिलकर के सत्संग करा रहे। इनकी मां की अच्छी गति हुई है और यह सत्संग का फल उनको पुनः मिलेगा। अच्छे अच्छे लोग को जाएंगे, पुनः श्रीमान के घर आएंगे, फिर वहां से भक्ति प्रारंभ होगी, फिर अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लेंगे। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, जिस भावना से, जिस कामना से इस सत्संग का आयोजन रखे हैं, इनके मनोकामना को तो गुरु महाराज जी पूरा करेंगे। और आप तमाम लोग जो आए, सबका जीवन मंगलमय हो और सत्संग से ही लोग परलोक दोनों मंगलमय होता है। यह सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।